झेलम में लिखना इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम वेरीनाग स्प्रिंग, अनंतनाग JNK, अनंतनाग JNK, situated at the foothills of Pir Panjal, from Veerinag Spring, Anantnag J&K, situated at the foothills of Pir Panjal. It flows through Srinagar. It flows through Srinagar and Wular Lake. Wular Lake सुना होगा आपने, इस पे ये श्रीनगर एंड वुलर, वुलर लेक, श्रीनगर एंड वुलर लेक, and joins Chenab at Jhang, JHANG, झांग, ये पाकिस्तान में है, जॉइंस चिनाब एट झांग, पाकिस्तान. कंटिन्यू करना. इट्स इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज आर लिडर, LIDDER, लिडर, LIDDER, लिडर, सिंध, LIDDER, लिडर, कॉमा सिंध, एंड किशनगंगा, 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 किशनगंगा का ब्रैकेट में लिखना, इसका नाम नीलम भी है. अब मैं एक वो आपको वो बताता हूं. लिडर, किशनगंगा एंड सिंध. ठीक है. अब एक चीज बताता हूँ आपको, ये आप अलग से पढ़ोगे पर अब आपको आइडिया देता हूँ. 1960 की ना एक ट्रीटी है, इंडिया पाकिस्तान की एक वाटर शेयरिंग ट्रीटी है, जिसे हम इंडस वाटर ट्रीटी बोलते हैं. ठीक है. अब हमने 5 रिवर पढ़ी है, देखो ऊपर से नीचे, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ऐसे पढ़ी थी हमने. देखो ये ट्रीटी ऐसी है, इस ट्रीटी के में क्या कहते हैं कि ऊपर की 3 रिवर्स जो है, इसका सारा पानी पाकिस्तान जाएगा, नीचे की 3 रिवर्स है, इसका सारा पानी इंडिया यूज करेगा. ठीक है. ये इंडिया की है, ये पाकिस्तान की है. ठीक है. अब इसमें क्या है, रावी, ब्यास, सतलज पानी बहता है, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान से होते हुए अरेबियन से जाएगा, तो हम कुछ कर नहीं पा रहे इसमें. इंडस, झेलम, चिनाब में क्या है, हम इनका पानी यूज नहीं कर सकते, लेकिन इसमें मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बना सकते हैं. तो अभी कुछ टाइम पहले इनके बीच एक वो चलता है, बहुत विवाद चलता है. जैसे किशनगंगा में बताइए आपको, किशनगंगा में हमने डैम बना दिया, तो डैम की एक हाइट होनी चाहिए, तो उस हाइट के लेके पाकिस्तानी, इसके लिए हमने कमीशन भी बनाया था, इंडस वाटर कमीशन. कमीशन में कंप्लेन करने पहुंच जाता है बार बार कि इनकी हाइट ज्यादा होगी, हम पे पानी नहीं आ रहा है. तो ये हमेशा विवाद होता है. इसमें ना बहुत हमारी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है. झेलम में जैसे हमने किशनगंगा बनाया, उनने कंप्लेन कर दी. चेनाब पे हमने बगलिहार, दुलस्ती बनाया, तो उनने कंप्लेन कर दी. तो हमेशा पंगा चलता रहता है इनमें. अब देखो यहाँ पे रावी, ब्यास, सतलज का पानी हम पे है. कुछ टाइम पहले आपको याद होगा, PM मोदी जी ने एक डिक्लेरेशन की थी कि रावी, ब्यास, सतलज का पानी हम इंडिया में ही रोक देंगे, पाकिस्तान जाने नहीं देंगे. ठीक है. क्योंकि पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी, एग्रीकल्चर इन रिवर पे डिपेंड करती है. तो अभी लास्ट वीक, आपको पता है कि नहीं पता है, हमने रावी पे एक बैराज या डैम बना दिया है. शाहपुर मंडी मेरे ख्याल से JNK में जगह है, और वो बैराज रावी का सारा पानी रोक देगा, और बाकी जो पानी को डाइवर्ट करके पंजाब और राजस्थान के इलाके में जाएगा. ठीक है. तो वो चल रहा है, एक नया इसमें हुआ है, वो देख लेना आप. ठीक है. तो ये इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में ऐसे बताया मैंने आपको, बाद में पढ़ लेना कभी. ठीक है. तो झेलम था. अगली रिवर लिखते हैं चिनाब. क्या ये पाकिस्तान से आती है, वो तो वही है ज्यादातर, इंडिया में आती है, तभी हमने डैम बनाया उसमें. ठीक है. अगला लिखना चिनाब. चिनाब लिखना. इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम बारालाचाला. हमने उसमें पासेस ये पढ़ा है, पासेस, ला मीन्स पास होता है ना, बारालाचाला. ब्रैकेट में लिखना लाहौल स्पीति HP.
BARA स्पेस LACHA स्पेस LA स्पेस स्पेस, हाँ बारालाचा ब्रैकेट में लिखना लाहौल स्पीति HP, हाँ ये ठीक आ गया। ऑफ जास्कर रेंज, सर ब्रैकेट में क्या लिखना है? लाहौल स्पीति, लाहौल LAHUL, लाहौल स्पेस स्पीति SPIT, लाहौल स्पीति प्लेस इन हिमाचल HP, ठीक है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम बारालाचा लाहौल स्पीति HP ऑफ जास्कर रेंज। ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपकी ज्योग्राफी में कि लाहौल स्पीति किस रेंज में पड़ता है, इसलिए मैं लिखा रहा हूं ऑफ जास्कर रेंज एंड चेनाब इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, ठीक है, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी चेनाब ऑफ इंडस। एंड चेनाब इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। कंटिन्यू करना। It is formed by two streams. It is formed by two streams. इन streams का नाम है चंद्र एंड भागा, चंद्र एंड भागा। Hence Chenab is also known as चंद्रभागा, ठीक है, चेनाब को चंद्रभागा भी कहते हैं। चंद्रभागा, कंटिन्यू करना। झेलम इज इट्स राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। Jhelum is its right bank tributary, and Ravi and Satluj are its left bank tributary. कंटिन्यू करने के लाइन आर्टिकल्स में इंपॉर्टेंट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन चेनाब आर। इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इन्हें HEP लिख लेना बैक में, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मतलब क्या हो रही है? पानी रोकने की मतलब कैपेसिटी है ना, किनमें? ये कह रहा है कि लाइक वॉर टाइम सिचुएशन में चाइना हमारा ये सारा पानी रोक सकता है। देखो इस तरह खेल के लिए आ सकते हैं, बड़े डैम बना के ना वाटर के फ्लो को कम ज्यादा करके इकोनॉमी में इम्पैक्ट कर सकते हो लॉन्ग टर्म सिनेरियो में। और कुछ बड़ा डैम जैसे हमने बना दिया शाहपुर मंडी, तो हमने रावी का पानी तो रोक ही लिया, लेकिन ये हमारे ट्रिटी थी। वैसे जो रिवर्स में क्या ट्रिटी होती है, जहां से अपर से फ्लो हो रहा है, मतलब जहां से फ्लो हो रहा है मतलब हिमालय से रिवर आ रही है, अब कंट्री से आ रही है, मान लो तिब्बत से आ रही है, इंडिया होके जा रही है, ये रूल है कि आप उसका फ्लो नहीं रोक सकते। हमारा जो ट्रीटी है इसलिए रोक दिया, लेकिन कोई रिवर किसी कहां से शुरू हो रही है वो अपना कोर्स फॉलो करेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि चाइना से फ्लो कर रही है वो पानी रोक दे, ये इंटरनेशनल जितनी ट्रीटीज है उनका वायलेशन होता है, ठीक है। तो ये इससे क्या करते हैं, जैसे हमने फटक्का बनाया ना, फटक्का से हम बहुत बहुत खेलते थे, बहुत उन्हें बहुत दिक्कत कर रखी थी उन्हें। अब थोड़ा बहुत कुछ ट्रीटीज वगैरह हो गई, हम फटक्का से करते थे, वो अपना ब्रह्मपुत्र में डैम बना के करेगा। ब्रह्मपुत्र में कर रहा है, वो बना भी रहा है, करेगा भी आगे, ठीक है। वो बेसिकली वो प्रेशर डालने की टैक्टिक्स है। दोआब इज लैंड बिटवीन टू रिवर्स। बैक वाटर इसकी जो एस्टुरी की बताई थी, सीधे मिल रहा है ना समुद्र में, तो हाई टाइड लो टाइड आती है, करंट्स आते हैं, तो करंट इस ये जो पानी है सॉल्टी वाटर इसे अंदर की ओर ले जाता है मेन लैंड में, तो यहाँ पे एक लेक फॉर्मेशन होती है, उसे बैक वाटर लेक बोलते हैं। कयाल बैकवाटर्स में आता नहीं, बैकवाटर्स तो नहीं होगा वो इकोनॉमिक बैकवाटर्स, क्योंकि हमारा वाला इतने फर्टाइल नहीं है। क्योंकि देखो मैं बता रहा हूँ ना, इंडस हमसे केवल लेसे होते जा रही है, झेलम चेनाब रावी ब्यास सतलज जो इंडिया में है ना, जो इंडिया जिसका फायदा उठा रहा है, रावी ब्यास सतलज का, रावी का भी कम, ब्यास सतलज का पानी यूज कर रहा है पंजाब केवल ज्यादा। मतलब ये सारा पानी जो है, ये सारा पानी पाकिस्तान ही जा रहा है। मेजर वाटर जो इंडस वाटर ट्रीटी है ना,
इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज का 80% पानी पाकिस्तान जाता है, केवल 20% पानी हम पे रहता है, इसलिए वो ज्यादा फर्टाइल है कंपेयर टू बारामूला पंजाब। ठीक है, तो लिखना इसमें क्या लिखा अभी। हाँ, इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन चेनाब आर, इनका नाम लिखना, बहुत बार न्यूज में आते हैं, लिखना दुलहस्ती एचईपी। दुलहस्ती इज DULHASTI, दुलहस्ती। HEP मींस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, कॉमा सलाल SALAL, सलाल HEP। HEP मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ना, सलाल। एंड बगलिहार BAGLIHAR, बगलिहार HEP, बगलिहार HEP, ये JNK में सर। ठीक है, तो ये सब थे इंडस, झेलम, चिनाब हो गया। अगली रिवर लिखते हैं रावी। इसमें लिखना इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम रोहतांग पास। आप लोगों को लाहौल स्पीति, रोहतांग, मनाली, कुल्लू, लद्दाख, ले कुछ नहीं पता? अभी बोल रहे थे लाहौल स्पीति नहीं बताइए सबको, आप सब पता है। पता है? आप लोग जो घूमते घूमते थोड़ा हिमाचल तो जाते होंगे, लाहौल स्पीति वगैरह, रोहतांग पता हो तो सबको। ट्रैवल नहीं करते आप लोग बाइक बुक लेके कभी? लगेंगे, ये तो टाइम होता रहेगा, अभी टाइम ही निकल लो, बाद में टाइम नहीं मिलता। ठीक है, तो वही है, इट ओरिजिनेट्स एट रोहतांग पास, कुल्लू हिल्स HP, कुल्लू हिल्स HP, and flows through Chamba Valley, and flows through Chamba Valley, Chamba Valley, continue करना। It runs along the Indo-Pak border, it runs along the Indo-Pak border, it runs along the Indo-Pak border, along Amritsar and Gurdaspur, along Amritsar and Gurdaspur, Amritsar and Gurdaspur, before entering Pakistan, Amritsar and Gurdaspur before entering Pakistan। ठीक है, तो रावी का था, जो लाहौर सिटी है और रावी रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है। ठीक है, लाहौर जो है, तो रावी था। नेक्स्ट वन इज ब्यास। ब्यास के लिखना इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम ब्यास कुंड, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम ब्यास कुंड, ब्यास कुंड ब्रैकेट में लिखना रोहतांग पास HP, रोहतांग पास HP, and flows through Kullu Valley, flows through Kullu Valley, कंटिन्यू करना। इसके एक रावी का एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि केवल रावी रिवर ऐसी है जिसका पूरा रिवर बेसिन इंडिया में है, बाकी सब हम पाकिस्तान से शेयर करते हैं, रावी पूरी की पूरी इंडिया में बहती है। ठीक है, तो ये लिखना इसमें, ऐड करना रावी में। इट्स रिवर बेसिन, इट्स रिवर बेसिन lies entirely in India, आगे लिखना इट ज्वाइंस सतलज रिवर, इट ज्वाइंस सतलज रिवर, ब्यास का कब ब्यासी लिख रहे हैं? अभी हम ब्यास लिख रहे हैं ना, मैंने शायद मिस प्रोनाउंस कर दिया। ब्यास इज द रिवर जिसका पूरा एंटायर रिवर बेसिन इंडिया में, हम ब्यासी लिख रहे हैं ना, शायद मैंने रावी बोल दिया हो, लेकिन लिख हम ब्यास रहे हैं ना, तो ब्यास ही है वो। ठीक है, रावी बोल दो लेकिन लिख ब्यास रहे ना, हाँ ब्यास लिखो। हाँ अच्छा, नहीं नहीं, मैं ऐड नहीं कर रहा, फिर से मैं बताता हूँ, कंफ्यूजन हो रहा है अगर आपको।
ब्यास रिवर का रिवर बेसिन एंटायरली इंडिया में लाई करता है। रावी तो मैंने बताया था ना, रावी लाहौर के किनारे है। हाँ तो वो नहीं है, वो मिसप्रोनाउंस हो गया ना, मैं ब्यास लिखा रहा था तो रावी ब्यास हो गया। तो ब्यास लिखना उसमें, ठीक है। हाँ कंटिन्यू करना। ब्यास के बाद लिख रहे थे हम, उसमें लिखना ब्यास पे जहां पे हमने कुल्लू वैली लिखा उसके बाद लिखना इट्स रिवर बेसिन लाइज एंटायरली इन इंडिया। कंटिन्यू। इट ज्वाइंस सतलज रिवर एट हरिके। इट ज्वाइंस इट ज्वाइंस सतलज रिवर एट हरिके, HARIKE, हरिके पंजाब। हरिके पंजाब। एक पॉइंट ऐड करना, स्टॉप। इंडियाज लार्जेस्ट कैनाल, इंडियाज लार्जेस्ट कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल। इंदिरा गांधी कैनाल starts from हरिके बैराज। इंदिरा गांधी ने काट के क्या? इंदिरा गांधी के बाद वो सतलुज यमुना लिंक है जो उसी से मतलब बाइसेक्ट किया। मैं आप लोगों को ना एक बार एक चैप्टर और पढ़ाऊंगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और कैनाल वगैरह। उसमें बताऊंगा इंदिरा गांधी कैनाल कहाँ आ रहा है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। वो पूरा राजस्थान का इरिगेशन वगैरह करता है। इंदिरा गांधी कैनाल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें पूरी डिटेल में बता दूंगा मैं। यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इंडियाज लार्जेस्ट कैनाल इंदिरा गांधी कैनाल स्टार्ट्स फ्रॉम हरिके बैराज। हरिके बैराज, ठीक है। तो दिस वाज ब्यास एंड द लास्ट रिवर इज सतलज। सतलज इस पे लिखना इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम राकस लेक। originates from Rakas Lake is RAKAS, Rakas Lake bracket Tibet, RAKAS, Rakas Lake Tibet। कंटिन्यू करना। In Tibet it is also known as, it is also known as Langchen Kamban। Langchen की स्पेलिंग बताता हूँ। In Tibet it is also known as, Langchen is LANGCHEN, LANGCHEN। Langchen Kamban is KAMBAN। In Tibet it is also known as Langchen Kamban। कंटिन्यू करना। सतलज almost flows parallel to Indus, almost flows parallel to Indus before entering India at, before entering India at Shipkila, 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 शिपकिला हिमाचल प्रदेश, ठीक है। शिपकिला हिमाचल प्रदेश में पास है। आगे लिखना स्पीति, SPITI, फुल स्टॉप कर लिखना स्पीति, SPITI, स्पीति is its important tributary, is its important tributary, and Satluj forms 120-kilometer international boundary, and Satluj forms 120 kilometers international boundary between India and Pakistan, between India and Pakistan। कंटिन्यू करना। भाखरा नांगल डैम, भाखरा नांगल डैम, कॉमा, गोविंद सागर डैम, गोविंद सागर डैम, एंड नापथा जाकरी। नापथा की स्पेलिंग बताता हूं, NAPTHA, नापथा, NAPTHA, नापथा झाकरी JHAKRI, नापथा झाकरी HEP, नापथा झाकरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट are located on this river, are located on this river। क्लियर है यहां तक?
ठीक है, तो देखो अब हमने इंडस झेलम चेनाब रावी ब्यास सतलज सब पढ़ लिया, ट्रिब्यूटरीज पढ़ ली, इनके ओरिजिन पॉइंट पढ़ लिए, ये सब हमने फैक्चुअल डाटा देख लिया है। अब देखो कल मैंने एक रफ डायग्राम दिया था, यहाँ पे इसे ढंग से समझ लो, इतना वो नहीं है इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी देखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, जो हमने कल रफ में लिया था वही देख रहे, ठीक है, इसे समझने की कोशिश करना। बोला दिख रहा है कहीं? ठीक है, अब देखो दिस इज मानसरोवर लेक, ठीक है, वही बुखारचू ग्लेशियर यहाँ पे है, यहाँ से इंडस निकल रही है। ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरी अगर एक्स्ट्रा डालनी तो यहाँ से डाल दो। देखो नुब्रा भी एक ट्रिब्यूटरी है, नुब्रा लद्दाख के पास पड़ता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है नुब्रा वैली में ना, एक अनोखी चीज है यहाँ पे, है नुब्रा में नॉर्दर्न लाइट चलती है। यहाँ पे नुब्रा में 2 कुबड़ वाला ऊंट मिलता है, ऊंट देखा आपने? नुब्रा में 2 वाला मिलता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नुब्रा इसकी ट्रिब्यूटरी है, श्योक इसकी ट्रिब्यूटरी है। देखो ये गिलगिट आ गया पीओ से, पीओके से इसकी ट्रिब्यूटरी है, दिस स्वात इज ट्रिब्यूटरी, काबुल इज ट्रिब्यूटरी, कुर्रम इज ट्रिब्यूटरी, तोची, गोमल, कांदार, झोब, सारी ट्रिब्यूटरी। ठीक है, सारी नहीं लिखा है मैंने आपको, यहाँ पे पोर्ट्रे कर रहे हो। तो दिस इज इंडस। अब देखो नीचे आते हैं हम, झेलम, झेलम, दिस इज वेरीनाग लेक, झेलम यहाँ से जनरेट हो रही है। देखो इसकी आगे ट्रिब्यूटरी किशनगंगा, कन्हार, ये आगे कंटिन्यू कर रही है अपनी, ये आके यहाँ पे चिनाब में मिल रही है एज राइट बैंक ट्रिब्यूटरी एट झांग पाकिस्तान, ये अब आगे चल दी। ठीक है, झेलम बस इसका झांग तक दिखता है। अब चिनाब पे आते हैं, चिनाब आ रही है, देखो दिस इज बारालाचा पास, दिस इज हियर बारालाचा पास, यहाँ एरो करके दिखा रहे हैं हम। ये चलिए अपनी चिनाब, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी इसकी है, और ये आगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्योंकि आगे भी इस पे मिलती है। अब आते हैं देखो रावी, दिस इज रोहतांग पास, यहाँ पे रोहतांग पास, रावी और ब्यास दोनों रोहतांग पास से आती है। रावी हम बोलते हैं रोहतांग पास से आती है, रोहतांग पास में ब्यास कुंड एक एग्जैक्ट पोजीशन है, वहां से ब्यास पे आती है। ठीक है, तो अगर जनरलाइज वे में बोलो लेमन लैंग्वेज में, तो रावी और ब्यास दोनों रोहतांग पास से आती है। तो दिस इज रावी, ये आगे चली, ये थोड़ा आगे चिनाब पे मिलती है रंगपुर पाकिस्तान। ठीक है, इसके कॉन्फ्रेंस पॉइंट वाले इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में पढ़ते हैं, ऐसे लिख दिया मैंने। तो रंगपुर में आपकी ब्यास इससे कनेक्ट हो रही है, सॉरी रावी। फिर दिस इज ब्यास, ब्यास कुंड से आ रही है, ये हरिके पंजाब से निकल रही है, यहाँ से हमारा इंदिरा गांधी कैनाल निकल जाएगा, वो बाद में पढ़ेंगे हम। ठीक है, हरिके इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि इंडिया में लाई करता है, और ब्यास का पूरा बेसिन इंडिया में लाई करता है। ठीक है, तो ब्यास हरिके में मीट कर रही है, और फिर आगे हम देखेंगे। और सतलज ये राकस लेक से आ रही है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में कि इंडस के पैरेलल इसकी कौन सी ट्रिब्यूटरी आ रही है, दैट इज सतलज। ठीक है, इसके बिल्कुल पैरेलल आती है। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सतलज जहां पे हिमाचल में एंटर करती है, वहां पे एक शिपकिला पास से एंटर करती है, वहां एक बहुत बड़ा जॉर्ज बनाती है। तो सतलज ऐसे चली, हरिके में मीट कर गई, और ये सतलज खुद आगे जाके एट ए प्लेस कॉल्ड पंचनाद में पाकिस्तान में मिलती है। इस प्लेस को पंचनाद क्यों बोलते हैं? क्योंकि 5 रिवर है ना, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, पांचों यहाँ पे अपना पानी लेके पंचनाद में आके मीट कर रही है। तो ये इस रिवर को आगे हम चेनाब ही बोलेंगे क्योंकि चेनाब लार्जेस्ट है। और चेनाब यहाँ पे मिठानकोट एक जगह है पाकिस्तान में, इंडस से मीट करती है, फिर इंडस आगे जाके अरेबियन से चली जाती है। ठीक है, तो जो कल रफ डायग्राम दिया था वो जरूर याद रखना, इतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बेसिक आइडिया ये बस ये याद रखना कि झेलम चेनाब पे मिलती है, रावी चेनाब पे मिलती है, ब्यास सतलज पे मिलती है, सतलज अपने आप में चेनाब पे मिलती है, और चेनाब लास्ट में इंडस पे। क्लियर है यहाँ तक? तो दिस इज इंडस रिवर वाटर सिस्टम। क्लियर है? तो हमने हिमालयन का इंडस रिवर वाटर सिस्टम कर लिया। अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो करेंगे नेक्स्ट, जो है गंगा। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालें, कौन सी? ब्रह्मपुत्र में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग विल बी गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम, देखो गंगा रिवर सिस्टम ना हम उत्तराखंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसीएस में हम 3 रिवर सिस्टम पढ़ते हैं उत्तराखंड में। कौन कौन से पढ़ते हैं? आइडिया? अलकनंदा इज पार्ट ऑफ गंगा रिवर सिस्टम, गंगा, यमुना और काली रिवर सिस्टम, काली, गंगा और रघु। ठीक है, तो ये पढ़ते, बाकी छोटी मोटी वेस्टर्न रामगंगा वगैरह भी पढ़ते हैं, बाद में पढ़ेंगे। मैं आपको ना इसमें देखो शुरुआत में जो गंगा बनती है ना, पंचप्रयाग यहाँ पे पढ़ा दूंगा।
किसकी क्या क्या ज्यादा ट्रिब्यूटरी है उत्तराखंड वाला हिसाब तो नहीं कर सकते यहाँ पे हम, लेकिन थोड़ा सा बता दूंगा कि कहाँ पे कौन सा मीट कर रहा है। और फिर आगे उसका फ्लो देखेंगे कि गंगा कहाँ कहाँ जा रही है। बंगाल में जा रही है, उसके बाद फड़क्का बैराज के बाद भागीरथी हुगली में उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज हो रही है, आगे जाके उसका नाम क्या चेंज हो रहा है, ये सब लिखेंगे। इंपॉर्टेंट दुआब हम गंगा के लिखेंगे, ठीक है। कहाँ कहाँ पे उस पर कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी मीट कर रही है, इंपॉर्टेंट चीजें वो लिखेंगे। और इसकी जो रिवर की ट्रिब्यूटरीज है जो इंपॉर्टेंट है उनका ओरिजिन पॉइंट और उसकी ट्रिब्यूटरीज लिखेंगे, ठीक है। तो गंगा रिवर सिस्टम लंबा चलेगा हमारा, तो लिखते हैं थोड़ा सा, फिर मैं आपको डायग्राम बताता हूँ। लिखना गंगा में, टोटल लेंथ ऑफ गंगा इज 2525 किलोमीटर्स। हाँ वही लिखा रहा हूँ, इज 2525 किलोमीटर्स। हाँ 2525 किलोमीटर्स एंड इज शेयर्ड बाय यूके। बिल्कुल, वहां पे थेम्स है ना, गंगा ऑफ यूके। यूके ब्रैकेट में लिखना 110 किलो 110 किलोमीटर, शेयर्ड बाय यूके 110 किलोमीटर, कॉमा यूपी 1450 किलोमीटर्स, यूपी 1450 किलोमीटर, उत्तराखंड लिखना 110 किलोमीटर्स, यूपी का है 1450 किलोमीटर्स, कॉमा बिहार 445 किलोमीटर्स एंड वेस्ट बंगाल, झारखंड भी आती पर इतना वो नहीं करते, झारखंड से बिहार से आगे झारखंड थोड़ा सा, ठीक है। एंड वेस्ट बंगाल 520 किलोमीटर्स, ठीक है। अब देखो मैं डायग्राम बना रहा हूँ गंगा फॉर्मेशन का। गंगा कहां से शुरू होती है, आप लोगों का बेसिक आइडिया? गौमुख से। तो गंगा कहाँ पे बोलते हैं? देवप्रयाग में बोलते हैं ना। गौमुख से क्या निकलती है? अलकनंदा निकलती है। क्या निकलती है गौमुख से? नहीं नहीं, वो तो अलग से ट्रिब्यूटरी। गौमुख से निकलती है, भागीरथी निकलती है गौमुख से। और टिहरी सुना आपने? टिहरी में कौन सी रिवर मीट करती है उसे? टिहरी डैम मीट करता है, बेहतरीन, भिलंगना, बिल्कुल सही, ठीक है। मैं आपको डायग्रामेटिक वे बता रहा हूँ, देखो सुनो। दिस इज ठीक है, देखो इसे ढंग से देखना, ढंग से याद रखना सर, ठीक है। यहाँ पे गौमुख ग्लेशियर है उत्तरकाशी में, यहां से जो रिवर निकलती है दैट इज भागीरथी, बिल्कुल सही, ठीक है। यहाँ पे एक खातलिंग ग्लेशियर है, खातलिंग ग्लेशियर, दिस इज इन टिहरी। यहां से निकलती है एक रिवर, क्या नाम है उसका? भिलंगना, बिल्कुल। इसे कॉन्फ्लुएंस क्या करती है? टिहरी में। डैम तो बाद में होना, टिहरी, ठीक है। टिहरी को पुराना नाम गणेश प्रयाग भी, ठीक है, वो बाद में देख लेना। टिहरी पे मल गई, इसे अभी भिलंगना ही कहेंगे हम, ठीक है। यहां से छोड़ देते हैं, अलकनंदा पे आते हैं। यहाँ पे एक ग्लेशियर है, सुना होगा आपने, सतोपंत ग्लेशियर, बिल्कुल सही, चमोली में है। हिंसक हो रहे हो भाई। यहां से देखो अलकनंदा स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब हम पंचप्रयाग पढ़ते हैं, पंचप्रयाग पढ़ोगे आप, अलकनंदा पढ़ेंगे, देखो हम इसके ट्रिब्यूटरी पढ़ना, देखो दिस इज धौली गंगा, ठीक है। धौली गंगा, बाद में लड़ना देख लो मैंने यहाँ पे, ठीक है। धौली गंगा, इसकी ट्रिब्यूटरी लिखते हैं, फिर इसके कॉन्फ्रेंस लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले ट्रिब्यूटरी मिलती है धौली गंगा, फिर मिलती है इस पे नंदाकनी, नंदाकनी एन, फिर क्या मिलती है? बिल्कुल ठीक है, पिंडर, फिर मिलती है मंदाकिनी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। मंदाकिनी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। मंदाकिनी, ये इसे रिवर को अलकनंदा ही कह रहे हैं हम, ठीक है। अब मतलब ये मान लो कि ये आपकी रिवर मेन भिलंगना है और ये मेन आपकी अलकनंदा है। स्टार्टिंग से एरिया धौलीगंगा और विष्णुगंगा के संगम को अलकनंदा से कहां से करें? जब सतलुज ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा ही कहते हैं। इसके ना ऊपर कुछ छोटी मोटी ट्रिब्यूटरी मिलती है, वो बहुत छोटी है, हम उसे उत्तराखंड में पढ़ते हैं डिटेल में। सर
तब अलकनंदा से है पढ़ा एक सिर्फ विष्णुगंगा और धौलीगंगा का जहाँ पर संगम होता है विष्णुप्रयाग वहां से अलकनंदा बनती है। वो देखो अलकनंदा जब सतोबंद ग्लेशियर से ही मानते हैं सर, इसके पहले भी बहुत सारी मिलती है सर। बद्रीनाथ के पहले माणा भी मिलती है, सरस्वती भी मिल जाती है थोड़ी बहुत। तो अलकनंदा हम मानेंगे तो हम सतोबंद ग्लेशियर से ही मानते हैं सर, ठीक है। वैसे अब देखना ये अलकनंदा निकली, दिस पॉइंट जहां पे धौलीगंगा मीट कर रही है इसे बोलते हैं हम विष्णु प्रयाग। नंदाग्नि मीट करती है उसे बोलते हैं नंद प्रयाग। पिंडर मीट कहां करती है? बिल्कुल सही, कर्ण प्रयाग। मंदाग्नि का मीट करती है रुद्रप्रयाग। और अलकनंदा और भागीरथी कहां मीट करती है? देव प्रयाग। इसके बाद से क्या बोलते हैं? पहले गंगा तो बना दो, अब गंगा बन गई, ठीक है इतना। ठीक है, तो ये गंगा की फॉर्मेशन होगी, इसे एज इट इज नोट डाउन कर लो कि गंगा कैसे बन रही है, फिर मैं इसका आगे का कोर्स बताऊंगा। वो सब आएंगे भी आगे, वो सभी सोन गग्गर गंडक सब आएंगे, वो सब लिखूंगा, पर अब ये लिख लो थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी बनाना है, ऐसे फिर थोड़ा और भी लिखना है मैंने। ये सतुवन ग्लेशियर है ना, सतुवन ग्लेशियर में यहाँ पे माणा पड़ता है, यहाँ पे बद्रीनाथ पड़ता है। बद्रीनाथ के जस्ट नीचे अलकनंदा जा रही है राइट में। जो आप बोल रहे हो ना विष्णु गंगा ये सब चीजें, उसकी माइनर ट्रिब्यूटरीज है। जब उत्तराखंड में डिटेल में पढ़ते हैं, यहाँ पे नहीं पढ़ रहे क्या ये वो ध्यान देता हूँ थोड़ा। खातलिंग, खातलिंग, खातलिंग ग्लेशियर, KHATLING, खातलिंग ग्लेशियर, ये टीरी में है। दैट इज गोमुख ग्लेशियर, ये उत्तरकाशी में है, भागीरथी है भिलंगनाई वाली। ठीक है, ऐसी बनाना, देखो ये लेफ्ट वाली है, राइट वाली ट्रिब्यूटरी है, वैसी बना रखा मैंने। सतोबंद ग्लेशियर चमोली। ठीक है, ये जो धौली गंगा है ना, इसे धौली रिवर भी बोलते हैं, वेस्टर्न धौली गंगा भी बोलते हैं, ठीक है। लिख लिया आपने मुझे? 2-3 मिनट लगेंगे।
हो गया आप पे वर्किंग प्रोसेस। देख रहे आप, ये धौली है, ये नंदाकिनी है, ये पिंडर है। दिस इज विष्णु प्रयाग, दिस इज नंद प्रयाग, दिस इज कर्ण प्रयाग, दिस इज रुद्र प्रयाग। ठीक है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। मंदाकिनी हिल्स से आती है, केदारनाथ के ऊपर से आती है, मद्रांचल हिल्स से। इसके आगे वो भी है, वो बहुत डीप पे जाएंगे ना, सोन प्रयाग में इस पे एक और रिवर आके मिलती है सोनगंगा नाम से। अलग से मैप चाहिए यूके वाला तो मैं अलग से दिखा दूंगा आपको, पर वो बहुत डीप में। एक तो शायद होगा पड़ा वो। हो गया, एक मिनट है। एक इस रिवर सिस्टम में मैप अलग से है, वो मिल नहीं रहा अभी, पर वो उस पे वैसे बनाया हुआ है कि मैप पढ़ना। हाँ तो बढ़िया है, अगर है तो अवेलेबल तो बहुत बढ़िया है। हाँ तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो हाँ ठीक है फिर तो ठीक है। तो बेसिकली आपका ये हो गया, यहाँ तक क्लियर आप लोगों को? शांति थोड़ी। गंगा बन गई हमारी। अब गंगा आगे चल रही है, यूपी बिहार का कोर्स कर रहे हैं हम, ठीक है। तो फैक्चुअल लिखना शुरू करो, लिखना। आफ्टर ट्रेवलिंग 280 किलोमीटर फ्रॉम गोमुख ग्लेशियर, आफ्टर traveling 280 kilometers from Gomukh Glacier, 280 kilometers from Gomukh Glacier, Ganga reaches Haridwar. Ganga reaches Haridwar. From here, it flows in south and southeast direction. It flows in south and southeast direction and is joined by Yamuna. And is joined by Yamuna. Yamuna and mythological river Saraswati. Mythological river Saraswati at प्रयागराज। सरस्वती दिखती नहीं है, ठीक है, मानते हैं कि सरस्वती मिलती है वहां पे, एट प्रयागराज। हाँ तभी तो 3 नदियों का संगम कहते हैं ना उसे। आगे लिखना। Then it flows in eastward direction towards Bihar. Then it flows in eastward direction towards Bihar. And after passing Rajmahal Hills, Jharkhand. After passing Rajmahal Hills, झारखंड, तो यहाँ पे झारखंड में कनेक्ट होती है, ठीक है। मैंने वहां पे किलोमीटर से लिखा है क्योंकि माइन्यूट है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि जाती है तो लिखना हाँ जाती है राजमहल से। क्या लिखा अभी? आफ्टर पासिंग राजमहल झारखंड, इट टर्न्स इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन। कंटिन्यू करना, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। It then enters West Bengal. It then enters West Bengal, where, in quotation, Fadakka barrage. Fadakka is Faraka. Fadakka barrage जिसे बोलते हैं,
Farakka is Faraka. Farakka barrage. Faraka. Farakka barrage controls the flow of river Ganga. Controls the flow of river Ganga. आगे लिखना. After that, Ganga bifurcates into its distributaries. After that, Ganga bifurcates into its distributaries. मैंने उस दिन distributaries बताया था आपको कि जो बाद में याद है आप लोगों को थोड़ा distributaries क्या होती है? बिल्कुल की छोटी छोटी ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट है. कितने कैरिंग कैपेसिटी नहीं होती, पूरा डेल्टा आता है तो डिस्ट्रीब्यूटेड छोटी छोटी. हुगली और जो मैं लिखा है आपको भागीरथी लिखा है मैंने भी. अच्छा लिखा रहा हूँ. हुगली और भागीरथी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूटरीज है. लिखना आगे क्या लिखा अभी. नहीं 2-3 लाइन और बता दो. 2-3 वर्ड. Ganga bifurcates into its distributaries, namely Bhagirathi and Hooghly. Bhagirathi and Hooghly. बहुत रिवर्स ऐसे दो नाम मिलेंगे आपको. ठीक है. भागीरथी एंड हुगली. आगे कंटिन्यू करना. गंगा then enters बांग्लादेश. गंगा then enters बांग्लादेश, where it is known as पद्मा. गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं. where it is known as पद्मा. पद्मा. कंटिन्यू करना. एट चांदपुर बांग्लादेश. एट चांदपुर ब्रैकेट बांग्लादेश. Ganga river meets Brahmaputra. Ganga river meets Brahmaputra, which is known as Jamuna in Bangladesh. Which is known as Jamuna in Bangladesh. Jamuna in Bangladesh. आगे लिखना. Ganga and Brahmaputra together in Bangladesh is known as Meghna. Ganga and Brahmaputra together in Bangladesh is known as Meghna. From here, it travels in southward direction. From here, it travels in southward direction. And before joining Bay of Bengal, from where it flows in southward direction, and before entering Bay of Bengal, it forms largest delta of the world. Largest delta of the world. क्या नाम है इनका? सुंदरबन. Largest delta of the world. Sundarban. Sundarban. Covering an area of 58,752 kilometers square. 58,752 kilometers square. Covering an area of 58,752 kilometers square. क्लियर यहां तक?
यहाँ तक क्लियर आप लोगों को? ठीक है, तो हमने पूरा फ्लो डिस्कस किया इसका, गंगा कैसे बन रही है, फिर कैसे यूपी में जा रही है, बिहार में जा रही है, झारखंड को टच करते हुए बंगाल में निकल रही है, बंगाल में भागीरथी हुगली इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है, और बांग्लादेश में एंटर करते हैं गंगा को क्या बोलते हैं हम? पद्मा। ब्रह्मपुत्र आ रही है उसे क्या बोलते हैं हम? जमुना। और पद्मा और जमुना मिलकर इसे मेघना बोलते हैं। मेघना साउथवर्ड जाती है और सुंदरबन डेल्टा फ्लो करके बात खत्म। क्लियर इतना? तो ये इसका फ्लो था। इसकी कुछ डाटा डिटेल लिखते हैं, इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज लिखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं स्पेस के साथ पैराग्राफ चेंज। इट्स गंगा की बात कर रहे हैं, गंगाज लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आर, ठीक है, इसी ऑर्डर में लिखना, वेस्ट टू ईस्ट लिखा रहा हूं मैं। लेफ्ट बैंक की जो है रामगंगा, रामगंगा, रामगंगा उत्तराखंड की जिम कॉर्बेट से जाती है। हाँ डैम है वहाँ पे, कालाघाट डैम भी बोलते हैं, पौड़ी में पड़ता है उसको। रामगंगा कॉमा गोमती, गोमती कॉमा घाघरा, काली आगे उसमें आएगी, काल जो इसकी ट्रिब्यूटरी ना उसमें मिलती है, तो उस पर आगे लिखेंगे हम। ठीक है, हाँ शारदा। ठीक है, गोमती घाघरा गंडक, गोमती घाघरा गंडक, कोसी महानंदा, कोसी महानंदा बहुत मिल रही है, मोटी मोटी लिखा रहा हूं मैं, कोसी महानंदा। अब इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज लिखना, कोसी महानंदा लिखना। इट्स राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आर यमुना कॉमा सोन, कर्मनासा, KARMANASA, KARMANASA कर्मनासा कॉमा पुनपुन, PUN पुनपुन। और एक लिख लो क्यूल, पुनपुन, ये पुनपुन है, KIUL क्यूल, KIUL क्यूल। ठीक है, ट्रिब्यूटरी लिख लिया आपने, नॉर्थ बैंक वाली साउथ टू नॉर्थ में, कौन सी? राइट बैंक वाली साउथ टू नॉर्थ में, राइट बैंक वाली साउथ टू नॉर्थ बहेंगी, लेफ्ट एंड नॉर्थ टू साउथ बहेंगी। ठीक है, अब देखो हमने इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज लिखी, सुनो देखो, इन ट्रिब्यूटरीज का कॉन्फ्लुएंस पॉइंट लिख लेते हैं कि घाघरा कहाँ मिलती है, गंडक का लिखती है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एक्चुअली कि सोन कहाँ मिल रही है, कहाँ मिल रही है, डायरेक्ट पूछते हैं। इसके बाद दोआब लिखेंगे, फिर इन रिवर्स का हम पूरा वो लिखेंगे एक्सप्लेनेशन, ये कोसी कहाँ शुरू होती है, महानंदा कहाँ होती है, यमुना कहाँ होती है, सब भी लिखेंगे, क्वेश्चन आते हैं इनमें बहुत सारे। तो लिखना पैराग्राफ चेंज करके, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, important tributaries of Ganga and their point of confluence, and their point of confluence is given confluence, sangam confluence is given in west to east order as follows, in west to east order as follows, वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर एज फॉलोज। ये इसलिए लिखा रहा हूं, वेस्ट टू ईस्ट पूछा जाता है कि कौन सी रिवर कहां मिल रही है, क्रोनोलॉजी पूछते हैं कि वेस्ट टू ईस्ट लगा दो इन्हें, ऐसे क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, पीसीएस में, इसलिए बता रहा हूँ ऐसे ऑर्डर में याद करना। तो लिखो क्या करके, यहाँ पे रिवर लिखा रहा हूँ, यहाँ पे सिटी लिखा रहा हूँ, पहले लिखते हैं अलकनंदा, शुरुआत करते हैं लिखना अलकनंदा, अलकनंदा ये मीट करती है देवप्रयाग यूके में। नेक्स्ट वन इज रामगंगा, रामगंगा मीट करती है कन्नौज यूपी में, कन्नौज यूपी, कन्नौज का क्या फेमस है? इत्र, बिल्कुल सही, कन्नौज यूपी में। नेक्स्ट वन इज यमुना, नेक्स्ट वन इज यमुना, ये मीट करती है प्रयागराज यूपी में। नेक्स्ट वन इज गोमती, गोमती किनारे कौन सा नगर बसा है? लखनऊ, बिल्कुल। गोमती, गोमती मीट करती है गाजीपुर यूपी में,
गाजीपुर यूपी में गोमती मीट करती है। नेक्स्ट वन इज घाघरा, ये मीट करती है छपरा बिहार में। छपरा छपरा छपरी नहीं, छपरी तो सब अमीर हो गए अब। घाघरा छपरा इन बिहार। और अगला है सोन, सोन रिवर, सोन मीट कर रही है पटना में, पटना बिहार। नेक्स्ट वन इज गंडक, गंडक ये मीट कर रही है हाजीपुर बिहार में, हाजीपुर बिहार में मीट करती है गंडक। नेक्स्ट वन इज कोसी, कोसी मीट कर रही है भागलपुर बिहार में, भागलपुर बिहार में। एंड द लास्ट वन इज महानंदा, महानंदा ये मीट कर रही है मालदा वेस्ट बंगाल में। हाँ महानंदा, महानंदा नॉट महानदी, महानंदा। महानदी अलग सिस्टम है, पेनिनसुलर रीजन पढ़ेंगे। महानंदा मालदा वेस्ट बंगाल में। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है यहाँ तक? तो हमने ट्रिब्यूटरीज का कॉन्फ्लुएंस पॉइंट लिखा। अगले पैराग्राफ में हमने वो पढ़े थे ना, इंडस में पढ़े थे हमने, कुछ दोआब्स पढ़े थे। कौन कौन से याद है आपको? सिंधु सागर, बिस्ट, छज, रचना, बारी। 5 बिल्कुल सही। याद है आप लोगों को कुछ? ठीक है, सिंधु सागर, रचना, छज, ये सब भागलपुर बिहार में। ठीक है, तो हमने दोआब लिखे थे इंडस के, कुछ दोआब गंगा के भी लिख लेते हैं, रीजन लिख लेते हैं, अलग है वो, मैं बताऊंगा आगे। दामोदर उसमें मिलती है? ठीक है, तो कुछ दोआब इसके लिख लेते हैं, पैराग्राफ चेंज करके लिखना। नहीं लिखे? लिखवाए नहीं थे मैंने? इंडस के दोआब नहीं लिखाए थे मैंने? क्या बात कर दी आपने? अच्छा हाँ, स्टार्टिंग में तो लिखा, कभी तो लिखाए थे आपने, दोआब लिखे थे हमने। हाँ, बाकी ने याद कर लिया, आइडेंटिक मेमोरी। ठीक है, इसके फिर से जगह बची है इंडस वाले उसमें। इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी हुआ था, खोलो चैप्टर। इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर खोलना। हाँ, इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में प्लेन्स पढ़ा रहा था, पहले दोआब पढ़ाए थे मैंने, दोआब इंपॉर्टेंट दोआब लगाए थे। एब्सेंट थे? वही बोल रहा हूँ, प्लेन में कराए थे मैंने। पहले बोलते मैं यहीं पे करा लेता तुम्हें। ये है, यहाँ पे देख के लिख लो ने, बिस्ट बिटवीन ब्यास एंड सतलज, बारी बिटवीन ब्यास एंड रावी, रचना बिटवीन रावी एंड चिनाब, और ये 5 दोआब बनते पहले लिखे हुए, तो इसलिए यहाँ पे छज है। अरे इंट्रोडक्शन चैप्टर में किए थे हमने भाई, आप तो लांछन लगा रहे हो, किए थे भाई हमने इंट्रोडक्शन में। और मैंने उसमें दोआब नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में लगाए थे, कि सिंधु सागर सबसे ऊपर बनता है, फिर छज बन रहा है, फिर रचना बन रहा है, ऐसे लगाए थे मैंने। ये ना साउथ टू नॉर्थ लगा रखे हैं, मैं नॉर्थ टू साउथ लगाए थे। आपने लिखी? ठीक है, चलो ठीक है, कोई तो है जो लिखा हुआ है, वरना झूठा घोषित कर देते भी। लिखना बिस्ट बिटवीन ब्यास एंड सतलज, बारी बिटवीन ब्यास एंड रावी, रचना बिटवीन रावी एंड चिनाब, छज बिटवीन चिनाब एंड रावी, एंड सिंधु सागर बिटवीन इंडस एंड झेलम। दो आप तो पता ना क्या होता है? क्या होता है? लैंड मास बिटवीन टू लैंड, वेरी फर्टाइल लैंड मास बेसिकली। ठीक है, वो द्वार दून अलग है, वो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज बिटवीन मिडिल एंड लेसर हिमालय, सॉरी लेसर हिमालय उसके बीच में, शिवालिक्स के बीच में। सब कंफ्यूज कर दूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो ये द्वाब थे। इंडस के तो लिख लिया आपने, गंगा के लिख लो।
ठीक है, लेफ्ट में दोआब का कॉलम बनाओ, राइट में बनाओ रीजन, मतलब कौन सा दोआब किस रिवर के बीच में बन रहा है, ये बहुत पूछे जाते हैं, लिखना एक एक करके लिखना। लिखना लिखना एक एक करके लिखना। गंगा यमुना दोआब पहला जो दोआब बनता है, ये दोआब भी हम वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ठीक है, गंगा का जो है, अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आता है तो उसी ऑर्डर में लिख रहे हैं। गंगा यमुना दोआब है, ये बिटवीन गंगा एंड यमुना के बीच में, बाय नेम ऑब्वियसली इंडस एंड झेलम। झेलम सबसे पहले दोआब है गंगा यमुना दोआब, इट इज बिटवीन गंगा एंड यमुना। ये एरिया आपका दिल्ली आगरा वाला एरिया कवर करता है, मथुरा वाला जो इलाका है, ठीक है। अगला है प्लेन्स ऑफ रोहिलखंड। प्लेन्स ऑफ रोहिलखंड मैं आपको बता चुका हूँ, रोहिलखंड किसे बोलते हैं, नहीं झांसी नहीं, कौन सा बोला, क्या बोला, यहाँ से कुछ आवाज आई। रोहिलखंड कौन सा एरिया है, झांसी नहीं, अरे रोहिलखंड मैंने इतना बताया, रोहिलखंड में रोहिला जहाँ पे रहते थे बरेली, ये तो रहा बगल में, पूर्वांचल गोरखपुर है वो, छोड़ थोड़ा शांत दिमाग से ना आप लोग मेडिटेशन वगैरह करो, सब कुछ ना वो खिचड़ी बन रहा है। अच्छा चलो ठीक, कोई बात नहीं, लिखना प्लेन्स ऑफ जो रोहिलखंड के या बरेली जो है, दैट इज बिटवीन रामगंगा एंड गोमती। रामगंगा एंड गोमती जो रोहिलखंड के प्लेन्स है। अगले लिखना प्लेन्स ऑफ अवध। अवध आप फिर भूल गए, अवध इज द रीजन जो लखनऊ वाला है, प्लेन्स ऑफ अवध, हाँ तो वो है गोमती एंड घाघरा के बीच में। गोमती एंड घाघरा प्लेन्स ऑफ अवध। अब लिखना ईस्टर्न प्लेन्स ऑफ यूपी, जल्दी लिख लो सर आ जाएगी फिर छूट जाएगा। ईस्टर्न प्लेन्स ऑफ यूपी, ये पूर्वांचल गोरखपुर वाला इलाका आ गया, ये हो गया घाघरा एंड गंडक। ईस्टर्न प्लेन्स ऑफ यूपी इज बिटवीन घाघरा एंड गंडक। अगला है सारण प्लेन्स ऑफ बिहार। सारण इज SARAN, सारण प्लेन्स ऑफ बिहार, इट इज बिटवीन गंडक एंड ओल्ड गंडक। गंडक एंड ओल्ड गंडक, ठीक है, दो थी पुरानी नहीं, इस पर डीप पे नहीं जाना। अगले है ओल्ड गंडक। अगला है मिथिला प्लेन्स ऑफ बिहार। मिथिला जो इलाका है, मिथिला प्लेन्स ऑफ बिहार, सीता माता बोलते हैं कि नेपाल से आती है, जनक राजा जनक, मिथिला उनका इलाका था लेकिन नेपाल वाला एरिया ज्यादा था। मिथिला प्लेन्स ऑफ बिहार ये है बिटवीन ओल्ड गंडक एंड कोसी। ओल्ड गंडक एंड कोसी। And the last one are plains of West Bengal. Plains of West Bengal ये है बिटवीन कोसी एंड महानंदा। कोसी एंड महानंदा, यहां तक क्लियर आप लोगों को। हमने गंगा का पूरा रिवर सिस्टम कर लिया है, इसकी ट्रिब्यूटरीज कर रही है। कल हम बारी बारी से यमुना को खोलेंगे, चंबल को खोलेंगे, इनके डीप में जाएंगे, ट्रिब्यूटरीज पढ़ेंगे, ऑरिजिन पॉइंट पढ़ेंगे। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट है किसी को? तो आज के लिए इसे विराम करता है, कल पढ़ेंगे, ठीक है। साउथ वेस्ट ये वो हो गया ना, ललितपुर झांसी बुंदेलखंड। बुंदेलखंड पूरा हो गया ना, झांसी नीचे ग्वालियर रोहिलखंड। रोहिलखंड बरेली हो गया, रोहिलखंड सहारनपुर वेस्टर्न साइड हो गया, मेरठ वेस्टर्न साइड हो गया, थोड़ा ईस्ट आओगे और वहां जाओगे तो बरेली देखा है, बरेली वाला इलाका रोहिलखंड है। बरेली जो इलाका रोहिलखंड है पूरा, काशीपुर वाला इलाका इसमें मान लो, तो ये रोहिलखंड है, ठीक है। चलो फिर कल मिलते हैं, थैंक यू।